हर महादेव। आज की हमारी कहानी है छोटी बहन और 7 भाई। आइए जानते हैं इसके बारे में। एक राजा था, उसके 7 लड़के और 1 लड़की थी। राजा ने अपने 7 लड़कों का विवाह करवा दिया था। एक दिन राजा शिकार करने गया और वे जब शिकार करके वापस आ रहा था, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई थी। पिता के मरने के बाद 7 भाइयों के सिर पर पूरे घर और राज्यपाट की जिम्मेदारियां आ गई थीं। एक दिन 7 भाई काम के सिलसिले में बाहर जाने लगे। सभी ने अपनी पत्नियों से बोला कि हमारे बहन का अच्छे से ख्याल रखना, इसको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। 7 पत्नियों ने बोला कि ठीक है। इसके बाद 7 भाई चले गए। भाइयों के जाने के बाद लड़की की भाभियों ने उससे बहुत सारा काम करवाने लगीं। उसे बहुत सारा काम दे देती थी। सबसे छोटी वाली भाभी उससे काम नहीं करवाती थी। बाकी जो 6 भाभियाँ थीं उससे बहुत काम करवाती थीं। एक दिन की बात शाम हो गई थी। बड़ी वाली भाभी ने कहा कि जाओ जंगल में से लकड़ियाँ लेकर आओ। लड़की ने रस्सी मांगा। भाभी ने कहा बिना रस्सी के जाओ। वो मन में सोच रही थी कि भला बिना रस्सी के कैसे मैं लकड़ी को लेकर आ पाऊंगी। वो जंगल में गई। उसने लकड़ी एकत्रित की, लकड़ियों को एक बंडल बनाया और बैठकर रोने लगी। तभी एक सांप आया। उसने लड़की को रोते हुए देखकर पूछा, क्यों रो रही हो? लड़की बोली कि मेरी भाभी इंतजार कर रही होंगी कि मैं लकड़ी लेकर आऊं तो वे खाना बनाएंगी, पर मेरे पास तो रस्सी नहीं है, तो मैं ये सारी लकड़ियां बिना बांधे कैसे लेकर जा सकती हूँ। सांप ने बोला कि बस इतनी सी बात है, मेरे ऊपर लकड़ी लाकर रखो। लड़की ने वैसे ही किया और सांप ने लकड़ी को लपेट लिया। इसके बाद लड़की फिर सोच में पड़ गई। सांप ने बोला कि अब क्या हुआ, अब कौन सी ऐसी बात है? लड़की बोली कि तुम्हें अगर मेरी भाभी ने देख लिया तो तुम्हें वो मार देंगी। सांप ने बोला कि चिंता मत करो, मुझे लेकर जाकर आंगन में छोड़ देना, मैं नाली से निकल जाऊंगा। लड़की सांप की बात सुनकर बहुत खुश हो गई और अपने घर की तरफ निकल पड़ी। कुछ देर बाद लड़की घर आ गई। उसे घर जाने में रात हो गई थी। उसकी देरी से आने की वजह से उसकी भाभी ने उसे खाना नहीं दिया और उसे बहुत मार पिटाई भी करी उसके साथ। लड़की बेचारी रोते रोते ही सो गई। फिर अगले दिन उसे एक चलनी दिया और बोला कि जाओ पानी लेकर आओ। लड़की नदी के किनारे जाकर पानी भरने की कोशिश कर रही थी, परंतु सारा पानी उसमें से गिर जा रहा था, क्योंकि वो छलनी में पानी कैसे टिकेगा। वो वहीं पर बैठकर रोने लगी। तभी अचानक एक मेंढक आया। वो लड़की को देखकर पूछा, क्यों रो रही हो? लड़की बोली, मैं पानी भर रही हूँ, लेकिन सारा पानी छलनी से गिरा जा रहा है, क्योंकि छलनी में बहुत सारा छेद है। मेंढक ने उसे एक उपाय बताया और बोला कि बस इतनी सी बात है। उसने अपने सारे मेंढक को बुलाया और उस छलनी में बैठ गई और बोला कि घर ले जाकर एक बाल्टी में रख देना। हम सारे मिलकर उस बाल्टी में पेशाब कर देंगे और बाल्टी भर जाएगी। उसके बाद हम लोग वहाँ से चले जाएंगे। लड़की ने वैसे ही किया जैसा मेंढकों ने कहा था। उस लड़की की भाभी हर रोज ऐसे ही ऊट पटांग काम कुछ न कुछ करने के लिए दे देती थी। एक दिन की बात है, उस लड़की को एक काला रंग का कंबल दिया और बोला कि जाओ, जब तक ये कंबल सफ़ेद ना हो जाए घर लौट के मत आना। लड़की बोली ठीक है। लड़की कंबल लेकर चली जाती है और नदी के किनारे बैठकर उसे धोती है। वो छोटी लड़की उसे धोती गई,
परंतु वह सफ़ेद होता ही नहीं। काला है तो काला ही रहेगा ना, सफ़ेद तो हो ही नहीं सकता। लड़की को 2 दिन हो गए, वह बिना कुछ खाए पिए वहीं पर बैठी रही और फूट फूट कर रो रही थी। तभी उसके सातों भाई नदी के पास वाले जंगल से होते हुए बाहर से लौटकर आ रहे थे। सातों भाइयों को किसी लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वे नदी किनारे पहुंच गए। अपनी बहन को उस हालत में देखकर उन सभी भाइयों का दिमाग खराब हो गया और पूछा, बहन, ये हालत किसने की है तुम्हारी? उस छोटी लड़की ने सब कुछ बताया। इसके बाद सातों भाइयों ने बहन को साथ लेकर घर गए और बहन को बाहर ही कहीं छिपा दिया और बोला कि जब तक हम में से कोई ना आए तो यहाँ से कहीं तुम जाना मत। इसके बाद वो घर के अंदर चली जाते हैं। सारी पत्नियां अपने पति को देखकर इतनी खुश होती हैं कि पूछो मत। कोई पानी लेकर आ रही है तो कोई पंखे से हवा कर रही है। तभी एक भाई बोला कि मेरी प्यारी बहन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। तभी एक भाभी बोलती है, अरे होगी यहीं कहीं पर, खेल रही होगी। तुरंत दूसरी भाभी बोली, अभी दूध और चावल खा कर गई है, यहीं कहीं पर खेल रही थी। तभी एक पत्नी बोली कि आप लोग पहले खाना खाइए, वह आ जाएगी। एक भाई बाहर जाता है और अपने बहन को अंदर लेकर आता है और अपनी पत्नी से पूछते हैं कि यही दूध भात खाई है? अगर खाई होती तो ये हालत नहीं रहती इसकी। मेरी बहन की क्या हालत हो गई है? सारी पत्नियां कुछ नहीं बोलती हैं। तब छोटी लड़की बोलती है कि सबसे छोटी वाली भाभी ने कुछ नहीं किया, बाकी सारी भाभियों ने मुझे बहुत सताया और बहुत सारा काम भी करवाया। सारे भाइयों ने मिलकर अपनी पत्नियों को घर से बाहर निकाल दिया और जो सबसे छोटी वाली पत्नी रह गई, उसके बाद सारे मिलकर राजपाट चलाने लगे। दोस्तों, ये भाई बहन के प्यार वाली कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगे तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।